नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपेश कुमार और मैं हूं ज्योति मिश्रा। परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, परीक्षार्थी दबाव में हैं, अभिभावक भी तनाव में हैं और शिक्षक भी दबाव में हैं। और ये एक बड़ी समस्या है और समस्या इतनी बड़ी है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को एक किताब लिखनी पड़ी है, एग्जाम वॉरियर्स। इस किताब में उन्होंने कुछ नुस्खे बताए हैं कि कैसे इस तनाव से बाहर निकलें, कैसे इस तनाव से मुक्त हों, क्योंकि इस तनाव से एक बड़ा अपराध कहीं ना कहीं देश के अंदर पैदा हो रहा है। लेकिन ये बिहार है और बिहार की ना सिर्फ स्थिति थोड़ी जुदा है, अलग है, अलहदा है, बल्कि पूरी शिक्षा की व्यवस्था, स्थिति और परिस्थिति भी बिल्कुल अलग है। तो सवाल ये है कि क्या ये नुस्खे, प्रधानमंत्री जी के नुस्खे काफी हैं या बिहार के छात्र, बिहार के अभिभावक और बिहार के स्कूल, बिहार के जो शिक्षक हैं वो कुछ अलग तरह के तनाव महसूस करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी से बिहार के 400 बच्चों ने ज्योति सवाल किए हैं, जिसमें पटना के 40 बच्चे हैं जिन्होंने सवाल किए हैं और उसमें सवाल जरा अलग किस्म के हैं। एक बच्चे ने यह सवाल किया है ज्योति कि अगर हम एग्जाम के दौरान अगर हम नकल करते हैं, क्योंकि टीवी में अखबारों में आए दिन ये खबरें छपती हैं कि अगर हम नकल करते हुए पकड़े गए तो क्या हमें जेल जाना पड़ेगा, क्या हमें यातना भुगतनी पड़ेगी। ये एक अलग तरह का तनाव है। और कैसे कैसे तनाव हो सकते हैं, छात्र हो, शिक्षक हो या फिर अभिभावक हो। ज्योति, बिल्कुल सबसे बड़ी बात रुपेश यहाँ पर यह है कि शायद हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि ये समस्या कितनी बड़ी है और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री को इस पर किताब लिखनी पड़ी है, क्योंकि वो इस बात को समझ रहे हैं कि ये समस्या जो है वो एक एक स्टूडेंट, एक एक पेरेंट यानी एक एक अभिभावक और एक एक बच्चे की है। और इसी मसले पर आज हम बात करेंगे। और बात करने के लिए ना सिर्फ बहुतेरे छात्र यहाँ पे हैं, चूंकि तनाव में छात्र हैं और कहा गया है एग्जाम वॉरियर्स, यानी कि ये योद्धा हैं। एक तरह से ये युद्ध जैसी स्थिति है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि ये एक पर्व है। तो इसे एक त्योहार के रूप में, एक उत्सवी माहौल में ना सिर्फ एग्जाम हो बल्कि एग्जाम के पहले की जो पूरी तैयारियां हैं वो एक उत्सव की तरह इनकी तैयारियां हों। तो बहुतेरे छात्र भी हैं, शिक्षक भी हैं, अभिभावक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, तमाम लोग हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले ज्योति, जिनकी समस्या है, जो ज्यादा तनाव में हैं, स्टूडेंट्स, परीक्षार्थी, वॉरियर्स, उन वॉरियर्स से हम बात करेंगे और ये पूछेंगे कि क्या वाकई जो परीक्षाएं हैं उनके लिए एक युद्ध की तरह है और क्या वाकई एक योद्धा की तरह उनको उन परीक्षाओं को पास करना होता है और उसके लिए वो मशक्कत करनी होती है। और कुछ सवालात भी अगर होंगे इनके मन में अगर घूमड़ रहे हैं तो वो सवाल भी करें। वो सवाल हम डॉक्टर से और उनके टीचर से और पेरेंट्स से भी लेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो सवाल हमारा होगा वो उन बच्चों से होगा, उन लड़कियों से होगा। क्या उन पर एग्जाम प्रेशर होता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, एक योद्धा की तरह वो काम करती हैं, पढ़ाई कितनी करनी पड़ती है और क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ये तमाम चीजें उनसे पूछेंगे। ये बताइए कि जब एग्जाम्स आते हैं तो क्या कुछ सैक्रिफाइस करती हैं या क्या फीलिंग होती है उस वक्त की आपकी? जनरली व्हेन वी गिव एग्जाम, हमारा फीलिंग जो अंदर का होता है कि हमें एक अच्छा मार्क्स लाना है, क्योंकि वी हैव प्रेशर फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रॉम आवर टीचर्स, फ्रॉम आवर फ्रेंड्स। लाइक द कंपटीशन विद आवर peer is also matters the most. Lacking behind with our peers also gives us a demotivation that we are not performing well in front of our friends. And parents having pressure from our parents are also very high, because right now the competition is of cutthroat, rather it be boys, rather it be girls. बिल्कुल, तो लड़का हो या लड़की, लेकिन कंपटीशन जो है वो कट थ्रोट है, जिसकी वजह से ये परेशानियां होती है। ये बताइए कि क्या फील करती है जब एग्जाम आती है, उस वक्त एग्जाम से पहले क्या फीलिंग होती है आपके अंदर की? जब एग्जाम आती है तो लगता है कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पाएंगे कि नहीं, अब 3 आवर्स के टाइम में हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं। और जो एग्जाम्स, मतलब क्लास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मार्क्स अटेम्प्ट हो पाएगा कि नहीं, ये सब होता है। और प्रेशर बहुत होते हैं पेरेंट्स की तरफ से, फैमिली की प्रेशर बहुत होता है, फैमिली कॉम्पिटिशन्स होते हैं फैमिली के बीच में, तुम्हारे फ्रेंड्स को इतना आया, तुमके क्यों नहीं आया इतना। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है। अक्सर इस कंपटीशन का शिकार जो है वो हर बच्चा होता है। घर में ऐसा सुनने को मिलता है कि अरे उसकी बेटी को तो इतने नंबर आए, तुम्हें आए क्यों नहीं आए, इस तरह का प्रेशर होता है घर पे। हाँ जी, ऐसा जरूर, मतलब मेरे घर में होता है कभी कभी कि हाँ इतना ऐसा क्यों है, तुम्हारा ऐसा क्या मिसिंग हो रहा है जो तुम नहीं कर पा रही हो, यू शुड डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, तुम ज्यादा टाइम दो पढ़ाई की तरफ, क्यों तुम डिस्ट्रैक्ट हो रही हो किसी चीज से। एंड मोबाइल इज द थिंग विच यू ऑलवेज हियर फ्रॉम योर डैड और फ्रॉम योर फैमिली, दैट मोबाइल, जब देखो मोबाइल में लगे रहना है एंड ऑल, दिस इज ऑल द थिंग विच वी हियर व्हेन। किस तरह का प्रेशर होता है? आप पर्सनली क्या कुछ अपने रूटीन से कट करती हैं या क्या करती हैं एग्जाम के वक्त में?
या डेली रूटीन से तो हम लोग को अपना कट करना ही पड़ता है, बिना उसके तो नहीं हो पाएगा एग्जाम्स का। और प्रेशर तो बहुत होता ही है एक्चुअली, फ्रेंड के साइड भी रहता है, तुम ज्यादा पढ़ ली हम कम पढ़े, उस साइड से भी रहता है, और टीचर से भी रहता है, तुमको ज्यादा लाना है, तुमको कम, मतलब कम लाना तो एक्चुअली नहीं होता, ज्यादा लाना है, तुमको उससे ज्यादा दिखाना है, टीचर्स के साइड। ये कंपटीशन होता है उससे ज्यादा लाना है, इसमें पेरेंट्स का ज्यादा प्रेशर होता है या टीचर्स का? पेरेंट्स कभी ये नहीं समझते कि जितना उनके बच्चों में कैपेसिटी है वो बस उतना ही कर सकते, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव होता है कि हाँ उनके बच्चे ने इतना लाया, तुम्हारा क्यों नहीं आ सकता उतना। तो ये कॉम्पिटिटिव चीजें जो है वो बड़ी मुश्किल में डाल देती है बच्चों को। प्रेशर हो जाता है बहुत ज्यादा आप लोगों को? हाँ ऑफ कोर्स होता तो है। इन सब के कारण क्या होता है कि बच्चे जो फोकस वो पढ़े भी रहते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में वो आते हैं तो एक प्रेशर रहता है कि पेरेंट्स ने बोला है, टीचर्स ने बोला है कि अच्छा करना है। अच्छा, एग्जाम हॉल में भी लगता है कि बहुत प्रेशर हो रहा है? Yes, every time I feel that I'm having so much of pressure, even in the given time I'm not, sometimes I feel that in the given time I will not able to just complete all my questions, all the questions। क्योंकि वो ख्याल कहीं ना कहीं मन में चलते रहते हैं कि पेरेंट्स का प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है। एग्जाम हॉल में जब पेपर लिखने बैठती है तो प्रेशर रहता है उस पर? Yes, when I give exam it also feels like pressure। So जब मैं एग्जाम देती हूँ तो प्रेशर लगता है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं एग्जाम दे रही हूँ मुझे कुछ क्वेश्चंस आते हैं बट स्टिल मैं नहीं उसको लिख पाती हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं समझ नहीं पाती हूँ कि कौन से क्वेश्चन कैसे लिखना है। बिल्कुल, तो ये बड़ी बात है। रुपेश, आपके पास आना चाहेंगे, आपके पास एक्सपर्ट्स की टीम है, उनसे जरा पूछिए कि कितना प्रेशर होता है इन पर। क्या इस प्रेशर को वो भी एक अभिभावक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते समझ पाते हैं? क्योंकि ये बच्चे ये कह रहे हैं कि जब एग्जाम हॉल में पेपर लिखने भी बैठते हैं तो उनके दिमाग में यही होता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है। जरूर, बच्चों में तनाव के अपने कारण हैं, लेकिन सबसे बड़े जो कारक हैं, जो यहाँ के बच्चे भी कह रहे हैं कि जो बड़े कारक हैं, इस कारण के जो कारक हैं वो शिक्षक भी हैं और अभिभावक भी हैं। अभिभावक अपनी महत्वाकांक्षाओं को कहीं ना कहीं ट्रांसफर करते हैं अपने बच्चों में। सबसे पहले शिक्षक से बात करते हैं, अभिभावक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, कि इस तनाव से बाहर आने के क्या कुछ सुझाव हो सकते हैं अपने बच्चों को, वो डॉक्टर भी देंगे। लेकिन सबसे पहले मैडम, बच्चों ने कहा कि शिक्षकों का बहुत दबाव होता है, अच्छा करना है, अच्छा करना है, स्कूल का नाम भी रोशन करना है, अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करना है। कितना दबाव शिक्षकों का होता है वाकई स्टूडेंट्स पे, और उस दबाव से बाहर आने के क्या आप उपाय सुझा सकती हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्ट्रेस दो तरीके का होता है, वो नेगेटिव होता है और पॉजिटिव भी होता है। मैं अपने बच्चों को बताना चाहती हूँ अगर कोई स्ट्रेस ना हो तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये पॉजिटिव होना चाहिए। मेरे तरफ से यही कहना है कि स्ट्रेस पॉजिटिव हो, और ये एक तरीके का स्टिमुलेंट का काम करता है और उनको तैयारी में हेल्प करता है। बिना स्ट्रेस का और बिना कंपटीशन का तो हम आगे जा ही नहीं सकते हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और मैंने सुना कि बच्चों को ये दो तरीके का प्रेशर है, एक टीचर का, तो ये सभी के सभी अपने स्टूडेंट को और अपने बच्चों को एक रेस में जैसे लग रहा है भेज रहे हैं कि जीत के आना है। तो ये फीलिंग अच्छी है, लेकिन ये इतने हद तक नहीं होनी चाहिए कि बच्चों को हार्म हो जाए। और बच्चों को भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इन सबों को दरकिनार करके, और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे की कैपेबिलिटी को आंकते हुए और उनको केवल प्रोत्साहित करें कि तुम कर सकती हो, यू कैन डू। हमारे चेयरमैन जो हैं उनका भी ये मंत्र है कि ये एग्जाम को आप लोग स्ट्रेस में क्यों बोलते हो, आप बोलो कि एक त्योहार है, ये फेस्टिवल है, एक त्योहार है। तो एक त्योहार की जो तैयारी होती है उस जिल के साथ, उस उत्साह के साथ करिए और उसमें निसंदेह उनको सफलता मिलेगी। पेरेंट्स से मेरा इस प्लेटफॉर्म से आग्रह है कि अपने बच्चे के उनके इंटरेस्ट को पहचानें और उनकी कितनी क्षमता है उसको भी जानें, और अपनी महत्वाकांक्षा को दरकिनार करके बच्चे को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दे। मेरा यही संदेश है। जब परीक्षा एक मनोविज्ञान है, ऐसा माना जाता है पूरे देश में कि इस वक्त में मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक जो हैं उनके पास छात्रों की, अभिभावकों की कतार थोड़ी बढ़ जाती है। क्या वाकई ऐसा है? और ऐसे में क्या आपने उस मनोविज्ञान को रीड किया है कि आखिर किस तरह का तनाव होता है? क्या क्या आप सुझाव देती हैं? और ये तनाव एक चिकित्सक कहाँ पाता है कि ये तनाव किस तरह का होता है? थैंक यू रुपेश जी। एक्चुअली बच्चों से मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो अनसीन होता है, जो फियर जो हमारा होता है, प्रॉब्लम इज़ दैट बिकॉज ऑल ऑफ यू आर, मैंने काफ़ी सारे बच्चों से सुना, दे आर जस्ट वरीड अबाउट द रिज़ल्ट कि रिज़ल्ट कैसा आएगा, मुझे नंबर्स बताने हैं।
So what I want to tell that everybody, all 400 cannot get 100. We all want that all 400 should get 100. But getting 100 is not the aim. The point is we are training you to take a long competition. There are lot more that is to be done through your age. So मैं actually parents को ये suggest करना चाहूँगी कि वो बच्चों से ये discuss करें that even at that their ages, जैसे हमारी जो एज है, आई एम अ गायनोकोलॉजिस्ट, और हम लोग भी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं. जो कंपटीशन वो फेस करते हैं दैट इज़ द सेम कंपटीशन वी फेस, बट मे बी ये अरीना थोड़ा बड़ा हो गया हमारा, थोड़ा दूसरे सोसाइटी में वी आर फेसिंग द सेम स्ट्रगल. और हमारे पेरेंट्स हैं सो वी स्टिल आर आंसरेबल. जैसे हमारे भी पेरेंट्स हैं और हमें भी उन्हें जाके बताना पड़ता है दैट हाउ वेल वी आर परफॉर्मिंग एज अ प्रोफेशनल. सो जो अनसीन जो फियर होता है कि जो नहीं दिख रहा है, रिजल्ट नहीं दिख रहा, हम अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे कि नहीं, सो दे शुड ओवरकम दैट फियर. जो अगर पेरेंट्स घर पे अगर शेयर करते हैं कि दे आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग, तो मे बी ये थोड़ा सा कम होगा. प्रेशर हैंडलिंग विल बिकम बेटर और उनका स्ट्रेस लेवल भी थोड़ा कम होगा. अभिभावक ये बताएं, क्या वाकई स्कूल में तो बच्चे पढ़ते हैं, क्या घर में इस वक्त चूँकि परीक्षाएं आने वाली हैं, युद्ध जैसा माहौल है? क्या बच्चों से कह रही हैं मोबाइल पे दोस्तों से बात नहीं करो, बाहर खेलने नहीं जाओ, रिलेटिव्स जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनके यहाँ नहीं जाना है, नो फैमिली फंक्शन, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम जो पाबंदियां हैं, क्या वाकई ये तमाम पाबंदियां इस वक्त बच्चों के ऊपर इम्पोज की गई हैं? हाँ, मैं बताना चाहती हूँ, घर में तो ये माहौल बना है कि आपको खेलना नहीं है, टीवी नहीं देखना है, फंक्शन में नहीं जाना है, मोबाइल नहीं यूज़ करना है, ये पाबंदी तो लगी है. और मैं डॉक्टर स्मृति से भी सहमत हूँ. इन्होंने जो बताया है वो कामगार है, और जो प्रिंसिपल मैम है इनसे भी मैं सहमत हूँ कि अभी हमें पेरेंट्स के ये करना सोचना चाहिए कि हमें अपने बच्चे की काबिलियत को देखना होगा. ये इस बात से मैं सहमत हूँ. बिहार की जो शिक्षा की व्यवस्था है, क्या वाकई बिहार दूसरे राज्यों से, प्रधानमंत्री जी ने कुछ नुस्खे बताए हैं, लेकिन बिहार की जो पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है, क्योंकि आप देख लीजिए कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो बिहार के हैं और वो खुद कह रहे हैं कि बिहार में शिक्षा के हालात ज़रा ठीक नहीं हैं, और वो इसके लिए उपाय करने की बजाय यहाँ मानव श्रृंखला बनाते हैं. नकल के जो दृश्य निकल करके आए वो पूरी दुनिया में बिहार को जाना गया उस वजह से. तो ऐसे में क्या बिहार में और बिहार के बच्चों में तनाव थोड़ा दूसरे किस्म का भी है, और उस तनाव से निकलने के रास्ते भी ज़रा दूसरे किस्म के हो सकते हैं? Thank you so much. Being a teacher as well as a guardian, I consider it to be a health hazard, the stress before the examination. No doubt, the students in Bihar face the difficulty that they have a stress, they have a pressure from their parents' side. The biggest trouble, what I consider, is that the parents do not understand what is the inclination or pasha of the children. Pasha of the children. And they want to impose their desires on children. And that is why I am unable to understand the interest of the parents. What do they want? Whether they want their children to be successful or do they want their children to do according to their choice? Yes. मैं अपने बच्चों से भी ये बात हमेशा करता हूँ, दोबारा दोहरा भी रहा हूँ कि मुझे माफ़ किया जाए कि मैंने इन सारी चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा जिनको कल्प्रिट समझा है, खुद को इंक्लूड करके मैं बता रहा हूँ, पेरेंट्स को. पेरेंट्स की डिज़ायर जो बच्चों पर इम्पोज होती है वो सबसे ज़्यादा फेटल और सबसे ज़्यादा घातक है बच्चों के लिए. क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हम लोगों ने ये देखा है, खुद मैं अपनी मिसाल लूँ कि अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरे एजुकेशन के ज़माने में, मेरे स्कूलिंग के ज़माने में ये चाह लिया होता कि मैं कोई डॉक्टर या इंजीनियर बन जाऊँ, तो उनके इस डिज़ायर को मैं किसी भी हाल में पूरा नहीं कर सकता था, न किया मैंने. अगर उन्होंने ये डिज़ायर अपनी इम्पोज कर दी होती मुझ पर तो ये फेटल होता, मैं किसी काबिल नहीं रह पाता. तो ये इंक्लिनेशन कि बच्चों का इंक्लिनेशन किस तरफ है, कि क्या वो सिर्फ ये 2 ही सेक्टर्स हैं हमारे बिहार में. हम लोगों के यहाँ का एक क्रेज़ बन पड़ा है कि बच्चे जैसे ही 10th पास करते हैं, आप मेजॉरिटी से सवाल कर लीजिए, आपके पास आंसर्स यही आएंगे कि बच्चे या तो डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर. तो मुझे ये जानना है कि क्या वो रियली डॉक्टर बनना चाहते हैं या उनको बचपन से ये एक बात सिखाई गई है कि जब भी तुमसे कोई बड़ा ये सवाल करे कि बड़े होकर क्या बनना है, तो तुम्हें बताना है कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं. हमारे पास ढेरों प्रॉस्पेक्ट्स हैं और स्टेट की सबसे बड़ी ट्रबल यही है कि हम लोगों ने इन 2 सेक्टर्स को ही सब कुछ मान लिया है और उसके अलावा के सेक्टर्स को हम कहीं ध्यान भी नहीं देते हैं जिसकी तरफ. और पेरेंट्स की भी चूंकि ये डिज़ायर होती है तो बच्चे उस पर कंपेल्ड हैं कि इसके अलावा और किसी तरफ उनका अटेंशन नहीं होता है, जो सबसे ज़्यादा घातक मेरी नज़र में है. ज्योति,
बच्चों के मन में बहुत सारे प्रश्न भी होंगे, तो उन बच्चों को ये पता है कि यहाँ कैसे कैसे विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। बच्चों से जरा ये सवाल भी करेंगे कि आखिर बच्चे क्या जानना चाहते हैं इन विशेषज्ञों से, लेकिन उसके पहले एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इन बच्चों के सवालात लेंगे और जवाब इन विशेषज्ञों से लेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और हम बात कर रहे हैं आज हैं उन बच्चों के बीच और उनसे जान रहे हैं कि क्या वाकई उनके लिए परीक्षाएं जो हैं क्या एक युद्ध की तरह है और क्या एक योद्धा की तरह वो उन परीक्षाओं का सामना करते हैं। कुछ बच्चे उनसे बात करते हैं, बताइए कि क्या बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, पेरेंट्स का होता है, किसका प्रेशर होता है? पेरेंट्स का प्रेशर होता है। अच्छा, थोड़ी देर पहले अभी हम बात कर रहे थे, कहा जा रहा था कि डॉक्टर और इंजीनियर्स बनने के लिए कहा जाता है, ऐसा होता है क्या? हाँ, बोला जाता है। घर पे क्या कहते हैं? क्या आपका करियर आप खुद नहीं डिसाइड करते, पेरेंट्स भी आपको बताते हैं? हाँ, कुछ हद तक वो सपोर्ट करते हैं कि किस तरह हम लोग अपने फील्ड को चूज कर सकते हैं। वो कभी भी मतलब फोर्स नहीं करते कि आप ऐसा कीजिए, या फिर जो आपको बनना है वो आप बन सकते हैं, पर आपको मार्क्स गेन करना है। चलिए, तो मार्क्स गेन करने का प्रेशर रहता है, कितना प्रेशर होता है? क्या करियर पे भी जो है पेरेंट्स सजेस्ट करते हैं कि नहीं तुम्हें यही करना है, ऐसा होता है? नो, ऐसा नहीं होता है। मतलब मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हें जो बनना है वो तुम बन सकती हो, बट तुम्हें उसके लिए इतना डेडिकेशन होना चाहिए, उसके लिए हमें मेहनत करनी। का होता है कि वो लोग कुछ हमसे एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं, सो दैट्स व्हाई वो सब प्रेशर। सबसे ज्यादा प्रेशर कब फील करते हैं? एग्जाम टाइम। एग्जाम टाइम में किसका प्रेशर होता है? पेरेंट्स, टीचर्स, मार्क्स का प्रेशर होता है। अगर स्ट्रेस आपको रिलीज करना है, माइंड फ्रेश करना है, कुछ करते हैं आप? जनरली म्यूजिक सुनना, सूदिंग म्यूजिक। एग्जाम के वक्त कितना टाइम निकाल लेती हैं आप? नहीं निकलता तो नहीं है, निकालना पड़ता है व्हेन वी आर कंटिन्यूअसली स्टडिंग। या फिर मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल का एग्जाम है, मैथ्स का एग्जाम है, वी प्रेफर कि कोई स्मूथ साइलेंट म्यूजिक हो कान में, तो इट्स लाइक प्रेफर्ड मोर सूदिंग एंड कन्विंसिबल टू स्टडी। क्या करते हैं स्ट्रेस आउट करने के लिए खुद को? सुबह उठकर एक्सरसाइज और मेडिटेशन। मेडिटेशन करते हैं आप? आपको लगता है कि एग्जाम के समय में अगर मेडिटेट करते हैं तो ऐसे टेंशन फ्री होगा दिमाग और आप अच्छे से एग्जाम पेपर लिख पाओगे? हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, और जब पढ़ने बैठते हैं तो उससे और ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ता है। लगातार ये बच्चे कह रहे हैं कि जब एग्जाम हॉल में रहते हैं तब सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं, प्रेशर सबसे ज्यादा होता है पेरेंट्स का। और क्या इनको करना चाहिए स्ट्रेस आउट होने के लिए भी? इस पर भी आपसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि आप जो तमाम गेस्ट हैं आपके साथ उनसे बात करें। जी धन्यवाद ज्योति। सबसे पहले तो डॉक्टर स्मृति, आपको क्या लगता है इन बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए या टीचर्स और अभिभावक की काउंसलिंग होनी चाहिए? कि जिस तरीके से बच्चे लगातार कह रहे हैं शिक्षकों का बहुत प्रेशर होता है, अभिभावकों का बहुत प्रेशर होता है, तो ऐसे में काउंसलिंग किसकी होनी चाहिए? थैंक यू अगेन रुपेश जी। मेरा एडवाइस रहेगा कि काउंसलिंग तीनों की होनी चाहिए। एक्चुअली इवन द पेरेंट्स शुड बी काउंसल्ड, बच्चों की भी और टीचर्स की भी। टीचर्स की मैं काउंसलिंग इज़ नॉट द राइट वर्ड फॉर देम, बट मैं कहना चाहूँगी कि अगर टीचर्स थोड़े लीनियंट हो जाए मार्किंग सिस्टम्स में, दैट विल प्रमोट और उन्हें बहुत पॉजिटिव थिंकिंग देगा। सेकेंडली, पेरेंट्स और टीचर्स जब भी किसी वर्ड को यूज़ करते हैं, जैसे मैं कंटिन्यूसली सुन रही थी वर्ड्स लाइक स्ट्रेस, इनकी एज हार्डली 13 होगी, सो आई थिंक अर्ली इंट्रोडक्शन टू टफ वर्ड्स। मैं कहती हूँ कि अभी मैडम ने हमारी बहुत अच्छे से कहा था कि 2 टाइप की स्ट्रेस होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो आई ऑलवेज थिंक कि यूज़ ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स बाय टीचर्स, बाय पेरेंट्स, दिस इज़ नॉट स्ट्रेस टू देम। आई मीन अगर पेरेंट्स नहीं सोचें और टीचर्स अगर गाइड नहीं करें, देन हु? दे हैव ऑल राइट टू इन्फॉर्मेशन। सबों के पास लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है, हाउ जुडिशियसली दे आर यूजिंग दैट इन्फॉर्मेशन,
उसके गाइडिंग के लिए पेरेंट्स होते हैं और टीचर्स होते हैं. ऑल्सो आई वुड वॉन्ट टू टेल माई डियर सिस्टर्स that whatever I am today, I give my credit to my parents because my father, I was born in 84 and मेरे father ने मेरी admission Welham School में उस वक्त कराई. My mother is a gynecologist, Dr. Vinita Singh, and मेरा ये ड्रीम मेरे फादर का था कि मैं एक डॉक्टर बनूं और मैं एक गायनोकोलॉजिस्ट बनूं. सो बहुत राइट वर्ड्स का यूज़ किया मेरे गार्जियन ने. उन्होंने मुझे ड्रीम बताया कि इट इज़ देयर ड्रीम. और एक गार्जियन अपने बच्चों से तो उम्मीद इतनी रख ही सकता है कि वो उनके ड्रीम्स के लिए 100% दे. सो द 100 दैट दे से कि रिपोर्ट कार्ड में उन्हें लगता है कि वो 100 उनकी एफर्ट का ला रहे हैं. सो इट इज़ देयर ड्रीम दैट दे आर सीइंग. तो बच्चे अगर ड्रीम्स फुलफिल कर रहे हैं एंड इफ दे आर बीइंग मोटिवेटेड विद राइट वर्ड्स, रिप्लेसिंग वर्ड्स लाइक स्ट्रेस विद ड्रीम, एंड मिस्टेक्स तो होती हैं बट मिस्टेक इज़ जस्ट अ प्रूफ दैट दे ट्राइड. तो बहुत ही राइट स्टोरीज सुनाना सुभाष चंद्र बोस के बारे में या राजेंद्र प्रसाद के बारे में या कहानियाँ ऑफ नेपोलियन. मेरे फादर मुझे हमेशा नेपोलियन की कहानी बताते थे और सुभाष चंद्र जी की बताते थे कि हाउ ही कंप्लीटेड ICS. उन दिनों में ICS होता था. सो उनके फादर का ड्रीम था कि वो ICS में जाएं और उनका ड्रीम था कि वो इंडियन फ्रीडम में आए. तो बहुत राइटली उन्होंने ICS एग्ज़ाम क्लियर किया था. अपने फादर को उन्होंने हाथ में वो डिग्री दी एंड देन ही बिकेम अ फ्रीडम फाइटर. आई मीन वो फिर फ्रीडम साइड में इंडिया के लिए आ गए थे. तो इसी तरीके से अगर हम बच्चों को मोटिवेट करें बाय सच इंस्पिरेशनल स्टोरीज एंड रिप्लेसिंग नेगेटिव वर्ड्स विद पॉजिटिव, बिकॉज 13 इज़ नॉट द राइट एज जब हम उन्हें इंट्रोड्यूस करें टू वर्ड्स लाइक स्ट्रेस. सो प्रोबेबली आई वुड रिप्लेस इट विद ड्रीम. और बच्चों को बताएं दैट दे आर चेरिशिंग देयर पेरेंट्स ड्रीम्स, फुलफिलिंग देयर ड्रीम्स. और वो तो उन्हें करना भी चाहिए, मैंने भी किया है. एंड बाकी मैडम इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड पेरेंट. मैडम भी अपनी थॉट इस बारे में ज़रूर शेयर करेंगी. थैंक यू. आप अपने आप में एक बेहतर उदाहरण है कि स्ट्रेस और ड्रीम के बीच में कैसे अंतर रखें. स्ट्रेस क्या है और ड्रीम क्या है. लेकिन बच्चे जैसे मार्क्स नहीं आएंगे तो हम जीवन में पिछड़ जाएंगे. अपने दोस्तों से ज़्यादा मार्क्स कम से कम हमको आना ही चाहिए. ये मेरे इज्जत का भी सवाल है. ये स्ट्रेस, इज्जत, ड्रीम, ये जो पूरी शिक्षा की प्रणाली है, ये मार्क्स जो सिस्टम है, बहुत सारे शिक्षाविद कहते हैं कि इस पूरी प्रणाली से ही उनको मतभेद है. क्या वाकई आपको भी कुछ फ़र्क नज़र आता है, कुछ मत भिन्नता है इसमें, या मत क्या है कि ये शिक्षा प्रणाली जो है ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है. आज सभी बच्चों के दिमाग में जो मार्क्स की बात हो रही है, आपने अभी सुना, सारे बच्चे मार्क्स के लिए चिंतित हैं कि मेरा कम नहीं आना चाहिए, 100% आना चाहिए. तो मैं ये बताना चाहती हूँ, गौतम बुद्ध जिनको दुनिया जानती है, सभी जानते हैं उनका स्कूलिंग, उनके कितने मार्क्स आए थे. यीशु, उनको कितने मार्क्स आए थे. सारी दुनिया उनके सामने. फाइनली आफ्टर ए ग्रेट सक्सेस, रिनाउंड साइंटिस्ट, सभी लोगों ने बो किया उस महान हस्ती के सामने. तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मार्क्स कोई सक्सेस का पैमाना नहीं है. मार्क्स बिल्कुल नहीं. और डॉक्टर स्मृति ने बहुत ही सही कहा है कि इस वर्ड को, स्ट्रेस को, इतने नन्हे और टेंडर एज को न देकर ड्रीम दिया जाए और बच्चे इसको चेरिश किए. इसने प्रूफ किया है. तो इसी तरीके से पेरेंट्स को भी लिबर्टी देनी चाहिए. चलिए, और अभिभावक क्या सोचते हैं? ये है, बच्चे पे प्रेशर बहुत होता है, सिलेबस बहुत वास्ट है, तो बच्चे को कवर करने में बहुत कठिनाई करना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है. अगर वो पढ़ाई पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए उसे स्ट्रेस होता ही होता है. ज्योति, जरा माहौल को हल्का करिए. पिछले वर्ष बोर्ड के जब एग्जामिनेशन हो रहे थे, उस वक्त एक नकल का पुर्जा सामने आया था जिसे प्रशासन ने भी सामने रखा. उस नकल के पुर्जे में ये लिखा हुआ था कि आर्किमिडीज का सिद्धांत मेरे बाएं हाथ में है, डी ब्रोगली रूल जो है वो मेरे दाहिने हाथ में है, फला नकल का पुर्जा फला जगह पर मैंने छुपा रखा है. क्या बच्चों के ऊपर बात बहुत मजाक की है, लेकिन बहुत मौजूद है बिहार के संदर्भ में. क्या इन बच्चों को इस बात को लेकर भी तनाव होता है कि पूरी किताब से किस किस चीज का हम चीट बनाएं या पुर्जा बनाएं? चलिए, वास्ट सिलेबस से मामला उठाना चाहेंगे. बताइए कि आपको लगता है कि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है और कौन सा टॉपिक कहाँ है, कैसे पढ़ना है और कैसे उसको याद रखना है, ऐसा कुछ ट्रिकी कुछ करती हैं आप दिमाग में सेट?
टिल क्लास 10th तो सिलेबस वास्ट नहीं था क्योंकि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म डिवाइडेड था. फ्रॉम दिस ईयर फाइनल टर्म में पूरा बुक आ रहा है. तो इट्स वेरी हेक्टिक टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग अगेन एंड कम बैक टू द फर्स्ट पॉइंट वी हैव स्टडीड द लेटेस्ट. एंड इट्स वेरी हार्ड बिकॉज द बुक होल बुक इज कमिंग, सो द सिलेबस इज सो वास्ट. व्हाट टू कवर, व्हाट टू लीव, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग. एंड समटाइम्स इट हैपेंस दैट वी आर मगिंग अप एंड वो होता नहीं है, याद नहीं होता. तो फिर क्या दिमाग में आता है कि छोड़ो, लिख के ही ले जाते, फिर तो लिख लेंगे वहां पे. अच्छा तो इन्होंने भी आपके बिल्कुल अंदाज में जवाब दिया. बताइए कि बहुत ज्यादा वास्ट लगता है सिलेबस, और बहुत जब जैसा बता रही थी कि मगअप करने के बाद सब कुछ मिक्स हो जाता है, ऐसा भी होता है? हाँ, सिलेबस बहुत वास्ट रहता है और एक्चुअली टॉपिक कंफ्यूज कर जाते हैं कि इस टॉपिक में ये पॉइंट है तो इसमें कैसे. एग्जाम टाइम में सब कंफ्यूज कर जाते हैं, मतलब सब भूल ही जाते हैं कि इस पॉइंट में था क्या. जो चीज अच्छे से याद भी होता है ना वो भी भूल जाते हैं, सब इतना वास्ट होता है. कुछ ऐसे ट्रिक अपनाते हैं आपकी, चलो अगर मुझे ये चैप्टर याद रखना है या ये आंसर याद रखना है तो वो ए से याद रखते हैं, वो बी से याद रखते हैं, ऐसा सब? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग उसका जैसे नेम दे देते हैं कि इसको ऐसे याद करना है, इसको ऐसे याद करना है. अगर बच्चों के कुछ सवाल हो ज्योति. हाँ बिल्कुल, अब हम सब सवाल ले लेते हैं, शुरुआत करते हैं आगे से. और यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछते हैं कि ये बताइए कि कोई ऐसा सवाल है जो अब आपके मन में उठता है एग्जाम को लेकर, प्रेशर को लेकर, जो आप पैनल से पूछना चाहोगे? पेरेंट्स से तो बस ये कि एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो फिर क्या होगा. तो क्या होगा, बहुत बड़ा सवाल है. और मेरे ख्याल से ये सवाल एक यक्ष प्रश्न है कि अगर मार्क्स अच्छा नहीं आ पाया, अगर हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए तो क्या होगा. जाहिर सी बात है, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, आपके अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होंगे. आज का जो सीन है, आपके मार्क्स अच्छे होंगे तभी आप टॉप कॉलेज में जा सकते हो. तो हर पेरेंट्स यही चाहते हैं उसके बच्चे अच्छे कॉलेज में जाएं, इसलिए एक प्रेशर बनाते हैं कि आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ. तो ये एक अच्छी अभिभावक है. और आपकी जो चिंता है, आपका जो तनाव है, आपके तनाव का जो कारण है कि मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो क्या होंगे. मार्क्स अगर अच्छे नहीं आएंगे तो इसके दो जवाब हैं, एक अच्छा और एक बुरा. अच्छा ये कि आपको बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, अच्छे संस्थान में नहीं जाएंगे. और दूसरा जो कि उसका अच्छा भी पहलू है कि कम से कम अच्छे अभिभावक आपको पीटेंगे नहीं. ज्योति, कोई और सवाल हो? अच्छा, आप बताइए, पैनल से कोई सवाल पूछना चाहेंगी, चाहे वो पेरेंट्स सेक्शन से हो या वहाँ पर आपकी प्रिंसिपल हैं, टीचर भी हैं, उनसे कुछ सवाल पूछना चाहोगे आप? हम लोग अपना प्रेशर कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? चलिए, तो प्रेशर कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? आई एम श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे यहाँ पर हैं जो ये जानना चाहते हैं कि प्रेशर को कैसे रिलीज किया जा सकता है, स्ट्रेस और टेंशन से वो कैसे दूर रह सकते हैं. डॉक्टर स्मृति, आपने बहुत कुछ बताया भी है, लेकिन एक बच्ची ये सवाल कर रही है कि कैसे ये प्रेशर रिलीज करें. I think best way is that don't overthink, be planned, because आपको भी पता होता है कि आप 7th से 8th और 8th से 9th में जाने वाले हो. You know कि वो numbers कैसे आ रहे हैं. So just be planned. आप अपना कोर्स day 1 you all buy your books. So be planned. आप अपनी planning तब से करिए कि आप कैसे systematically पढ़ें. And I am also somebody जो I am a foodie. I like going out. I like watching movies. I like studying. So the point is that you have to use positive words, and nobody will do it for you. This is your race. This is your journey. Because if I am talking to you, then I am talking to you. We are all one person, है ना? So if you are doing something, you have to take it positively. First, if you are jumping to last minute कि एग्जाम से 4 दिन पहले पढ़ना है, you will be stressed. अगर आप 7th के बिगनिंग में प्लान कर लेते हैं कि 7th के मिड तक इतना, बिकॉज आपको स्कूल से सारा मिलता है, यूनिट टेस्ट, एवरी रोस्टर. Surprise exams are good, but we will not judge you by a surprise exam because we know कि you were less prepared. But अगर आप well prepared हैं, if you are well planned and if you know that this is your journey and you walk the path yourself, तो आप कभी भी negative words का use ही नहीं करेंगे, like stress. I denounce that word. Thank you. ये जो नकारात्मक शब्द हैं, इन नकारात्मकता को अगर सकारात्मक रूप में अगर हम लें, स्ट्रेस को अगर ड्रीम बनाएं, तो ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी सलाह है. और बच्चे कह रहे हैं कि अगर हमको अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा. उसका सबसे बेहतर
जवाब ये है कि वो जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे फिलहाल, लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं कि अगर फिलहाल आपको बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, आगे आप और अच्छा कर सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं जीवन में, उससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे और बच्चों से बात करेंगे और सवाल लेंगे और जवाब करेंगे और रिलीज कैसे करें इस तनाव को, सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न है उसके कुछ और नुस्खे सुझाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है और बगैर देर किए हम ज्योति के पास चलते हैं। ज्योति के साथ कुछ छात्राएं हैं, सवाल लें, जवाब हम यहाँ से लेंगे। बिल्कुल। और अभी जैसा हम डिस्कस कर रहे थे पैनल में, सबसे बड़ी बात कि कई बार हम ये सोचते हैं कि कोई अगर टॉपर है क्लास में तो शायद वो मूवी नहीं देखता होगा, शायद वो म्यूजिक नहीं सुनता होगा, या हो सकता है कि उसे बाहर जाना, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना कट करना पड़ता होगा अपने रूटीन में। लेकिन इस बात को हम यहाँ गलत कह रहे हैं, क्योंकि पैनल में से जो एग्जाम्पल्स निकल कर आए हैं और जो टॉपर्स हैं वो भी यही कहते हैं। तो आपको लगता है कि ये आपको करने की जरूरत है? हमें भी लगता है कभी कभी हम लोग टीवी कम देखना चाहिए, फोन यूज करना चाहिए कभी कभी। अच्छा, पैनल से सवाल क्या कीजिएगा? अभी तो हम लोग एक क्लास में तो उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है, पर कभी कभी टेंशन होता है कि हम लोग हायर क्लास में जा रहे हैं तो फिर ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, टीवी भी कम देखना पड़ेगा, इस तरह के टेंशन होते हैं। तो कहीं ना कहीं दिमाग में पहले से रहता है कि एक थोड़ी टेंशन बढ़ती जाती है स्टूडेंट्स की। आप बताइए। जी, बहुत ज़्यादा टेंशन होता है कि मतलब एग्जाम होंगे तो फिर उसमें क्वेश्चन आएंगे, वो अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं। आजकल नॉलेज को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, बट मार्क्स को इतनी वैल्यू दी जाती है कि उससे हमारा जजमेंट हो जाता है। चलिए, तो ये बड़ी बात है यहाँ पर कि मार्क्स इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं पेपर में निकल कर आता है कि भाई आपने केमिस्ट्री में इतने मार्क्स लाए, मैथ्स में इतना आया, आपको साइंस में इतना आया। लेकिन अगर इनके पास नॉलेज है तो उसके जजमेंट का कोई पैमाना नहीं है। ये एक स्टूडेंट का सवाल है। रुपेश, एक बच्ची कह रही थी, इसका सबसे बेहतर जवाब मैडम दे सकती हैं, टीचर हैं। एक बच्ची कह रही थी कि बहुत ज़्यादा जब हायर स्कूल में जाते हैं, हायर क्लासेस में जाते हैं, तब ज़्यादा टेंशन होता है परीक्षाओं को लेकर के। दो विरोधाभासी बातें हैं। जब एक स्टूडेंट पहली क्लास से लगातार परीक्षाएं दे रहा है, पहली, दूसरी, तीसरी करके वो 10वीं तक आता है, क्या ग्रेजुअली वो परीक्षाओं को लेकर बहुत अभ्यस्त हो चुका होता है या फिर ये प्रेशर और बढ़ते जाता है? Definitely, because every year they are promoting to one higher classes, so syllabus and course of studies increase. लेकिन उसको जैसा अभी सभी ने बताया, टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए। और निसंदेह जब बच्चे धीरे धीरे करके ऊंची क्लास में आते हैं तो उनको एक आदत सी हो जाती है, और इसकी तैयारी वो अगर प्लान वे में किए हैं अभी तक और करना भी चाहिए तो वो आराम से इसको सक्सेसफुली निकाल सकते हैं। सर, आप ये बताएं, क्या परीक्षाओं को लेकर, चूंकि लगातार बच्चे परीक्षाएं दे रहे हैं, कम से कम 10वीं तक वो 10 परीक्षाएं दे चुके होते हैं, क्या परीक्षाओं का जो एक भूत है, ये जो प्रेशर है, ये जो स्ट्रेस है, इन 10 परीक्षाओं में वो प्रेशर रिलीज हो जाना चाहिए? बच्चे परीक्षाओं को लेकर के अभ्यस्त क्यों नहीं हो पाते हैं? अभ्यस्त अगर हो जाते हैं तो फिर 10वीं या 12वीं की परीक्षा को लेकर वो भूत फिर से उनके ऊपर क्यों सवार हो जाता है? एक वर्ड कहते हैं, डू नॉट क्रैम। एग्जामिनेशन से पहले जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, एक रात पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिसमें स्लीपलेस नाइट काटते हैं, वो बहुत पढ़ने लगते हैं। और साथ में उनकी जो कंपनी है, मतलब स्ट्रेसफुल पीपल, खुद उनके पीयर, उनके फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो उन पर प्रेशर बनाते हैं, तरह तरह के सवालात करते हैं कि तुमने ये क्वेश्चन किया है, वो नहीं किया है। तो मेरा एक एडवाइस इन बच्चों को ये भी है कि एप्रीहेंसिव कंपनी को अवॉइड करना चाहिए अगर ये अच्छे एग्जाम देना चाहते हैं, स्ट्रेस लेस एग्जाम देना चाहते हैं तो। और नो डाउट जब ये क्लासेस में ग्रेजुअली बढ़ते हैं आगे तो इनके प्रेशर में कमी नहीं बल्कि प्रेशर में इजाफा होता है, क्योंकि मैच्योरिटी इनकी बढ़ती चली जाती है। ज्योति, कुछ और बच्चे हैं, जरा उनसे सवाल लीजिए, बच्चियों से। कोई ऐसा सवाल जो आपके मन में हो एग्जाम को लेकर, प्रेशर को लेकर? ये पूछना चाहते हैं कि पेरेंट्स जो हम लोग इतना फोर्स करते हैं कि इतना मार्क्स आना चाहिए, अगर हम लोग को पेरेंट्स ज़्यादा सपोर्ट करेंगे शायद हम लोग और अच्छा कर पाए। ठीक है, सवाल है आपका। द प्रेशर इज दैट कि should we run behind the marks which we get in the exams or should we acquire knowledge? What is better? So actually what I face is that I should gain knowledge. For that, what I do, I study a point and that point interconnects to second point. And after studying that point, that leads to another point. But studying all that points, I just leave the main point which I had to study. And I have collected many knowledge, but that is not for benefit
एग्जाम। चलिए, हम आपकी बात समझ गए कि कई सारे पॉइंट्स होते हैं और पॉइंट्स पढ़ते पढ़ते आप ज्यादा जरूर पढ़ लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मार्क्स इनके लिए लेकर नहीं आता है। कुछ और सवाल यहाँ पर है, आप बताइए क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहेंगे आप पैनल से? इंडिया में यही प्रॉब्लम है कि जैसे ही बच्चा बर्थ लेता है उसके ड्रीम्स उनके पेरेंट्स देखने लगते हैं, उन कैरियर में उनको क्या करना है वो पेरेंट्स डिसाइड करने लगते हैं, और ऐसा करते करते बच्चा उनका जो सपना है वो फुलफिल करते करते अपना कहीं सपना भूल जाता है। और कुछ आपसे हाथ उठ रहे थे, एक बार फिर हम उनसे सवाल कर लेते, बताइए। जैसे कि मैं रूटीन बनाती हूँ तो मैं उसे कभी कभी फॉलो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी तरफ बहुत टेलीविजन, इंटरनेट, इस सब का दिमाग में डिस्ट्रैक्शन आता है। तो उसको फॉलो करने का मतलब कंसंट्रेट करने का स्टडी पे कोई बेल तरीका जिससे मैं पढ़ सकूं अच्छे से और अच्छे मार्क्स गेन कर सकूं। दो कॉन्ट्रास्ट सवाल लेते हैं। पहला सवाल तो ये कि इंडिया में ऐसा होता है कि जो सपने हैं पेरेंट्स देख लेते हैं बच्चों के लिए, उनका करियर वही डिसाइड कर लेते हैं, और दूसरा ये कि अगर कंसंट्रेशन इंप्रूव करना है तो क्या कर सकते हैं, रूटीन अगर एक स्टूडेंट ने बनाया तो उसको कैसे फॉलो किया जा सकता है? एक अभिभावक के लिए दो शब्द हैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। अपने परिवार में एक अभिभावक सबका हौसला होता है, ये हौसला और अपने सपने को अपने बच्चे में ट्रांसफर कर देना। एक बच्ची कह रही थी कि एक बच्चा जब घर में जन्म लेता है, अभिभावक उस बच्चे से अपने सपने को जोड़ देता है। बच्चों का हौसला बने या फिर बच्चों में अपना सपना देखें। हाँ, ये बात तो सच है कि बच्चा को सपना में हम लोग ले लेते हैं कि हाँ इसे ये बनना है, ये बनना है, ये डिसीजन तो है, लेकिन जो सीन हो रहा है, जो प्रॉब्लम हो रही है, उसको देखते हुए हम लोग को भी समझना चाहिए पेरेंट्स को कि हम लोग जो है बच्चे पे ऐसा प्रेशर ना। डॉक्टर स्मृति, क्या वाकई ऐसा है हमारे भारतीय समाज में कि बच्चा एक जन्म लेता है और उस बच्चे के माध्यम से हम अपने अधूरे ख्वाब उसमें देखने लगते हैं? तो ये जो हौसला है और ये जो सपना है, इसके बीच में कैसे सामंजस्य अभिभावक बनाएं? पहले मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों को हम लोग सही से नहीं समझा पा रहे हैं कि पेरेंट्स जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो दे विल अंडरस्टैंड हाउ जीन्स वर्क। हम लोग पेरेंट्स से हाइट इनहेरिट कर रहे हैं, वी इनहेरिट फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट्स। तो जो सपने पेरेंट्स बच्चों को दे रहे होते हैं वो ये मान के चल रहे होते हैं कि ब्रेन भी तो कहीं बच्चा इनहेरिट कर रहा होगा। तो जो सोच होती है, एक्चुअली बिहार में बहुत डॉक्टर्स, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, माय फादर इज़ अ प्रोफेसर। तो मुझे ये कोई गलत नहीं लगता, बिकॉज जब मैंने फीचर्स इनहेरिट की, हाइट इनहेरिट की, तो वो ये सोच क्यों ना रखें कि मैंने उनसे वो ब्रेन भी इनहेरिट किया होगा, बिकॉज वी ऑल बिलोंग टू लर्न इट पेरेंट्स। एंड मोर ओवर, अगर किसी के पेरेंट्स इन केस वर्किंग नहीं है बट काम तो करते हैं, सो दे ऑल थिंक कि वो एक्टिविटी इनहेरिट कर रहे होंगे। तो जो पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं इज एक्टिविटी। आप 13 साल के बच्चों से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऑल दे हैव टू डू इज ईट, स्लीप एंड एन्जॉय एंड स्टडी। सो ये 4 काम ही उन्हें करने होते हैं। सो जो वो सपना बोल रहे होते हैं, एक्चुअली दे आर टेलिंग देम टू पुट देम इन सम काइंड ऑफ एन एक्टिविटी। तो बच्चों को मोटिवेशन, सही वर्ड्स का यूज़ और सही तरीके से अगर गाइडेंस मिले तो मे बी वो उन ड्रीम्स को समझ पाएंगे और उनको बहुत पॉजिटिवली लेंगे। ज्योति, बहुत दिलचस्प सवाल आ रहे हैं बच्चों से, तो बच्चों से सवाल लीजिए, फिर हम जवाब यहाँ से लेते हैं। चलिए, कुछ सवाल यहाँ पर हैं, बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। मैम, आई वांट टू आस्क दैट हाउ शुड वी मैनेज आवर स्लीप while preparing for exam or during exam, because it may decrease our ability to perform well and somehow it get overlapped on whatever we are talking about, stress, pressure, peer pressure. क्या सवाल है आपका? क्या? Good morning. I want to ask that whenever exams comes, we just learn and learn things. हम लोग कितना में सब कुछ मिक्सअप हो जाता है और फिर हम लोग बहुत कुछ भूल भी जाते हैं। तो हम लोग कैसे उन चीजों को याद कर सकते हैं, और इस दौरान हम लोग में कॉन्फिडेंस का भी बहुत कमी होता है, तो हम लोग अपने कॉन्फिडेंस को कैसे कायम रख सकते हैं? चलिए, कॉन्फिडेंस कैसे कायम रख सकते हैं और नींद कितनी ले, कैसे ले ताकि पूरी हो नींद, और प्रेशर, पीयर प्रेशर, ये तमाम चीजें जो है वो कम हो पाए आपके पास? बहुत कुछ भूल जाते हैं, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं और नींद नहीं आती है। ये सवाल तो डॉक्टर आप इसका जवाब दे सकती हैं। आई थिंक नाइट बिफोर एग्जाम यू शुड फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एंड स्लीप।
क्योंकि हम लोग नॉर्मली एज अ स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर आज रात मैंने नहीं पढ़ा तो कल तो मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगी, बिकॉज दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट जो शॉर्ट टर्म लर्नर्स होते हैं ये उनका होता है. बट एवरीबडी कैनॉट इज़ नॉट गुड एट शॉर्ट टर्म प्लान. सम पीपल आर इवन गुड एट लॉन्ग टर्म प्लान. लेकिन आप शॉर्ट टर्म प्लान हो या आपका लॉन्ग टर्म प्लान हो, नाइट बिफोर एग्जाम यू हैव टू टेक गुड स्लीप. अगर आप अपना डिवाइडेड एजेंडाज अगर आप बना पाते हैं फ्रॉम द बिगनिंग और बिफोर योर एग्जाम, इफ़ यू डिवाइड योर चैप्टर्स वेल, देन डेफिनेटली ये लास्ट मिनट क्राइसिस नहीं होगी आपको. Second of all, that you should never compromise on food, because if you are taking nutritious diet, then you won't be stressed while you are studying. Lack of nutritious diet, parents persistently बोलते होंगे खाना खा लो, avoiding food during exam hours, thinking कि खाना खा के मेरा time waste हो जाएगा, मैं पढ़ ही लूँ, better है. So वो सब नहीं करना चाहिए. During exam time, you should rather sleep well, ईट वेल, बिकॉज वो आपका ब्रेन फंक्शनिंग बेटर रखेगा. कॉन्सेंट्रेशन स्पैन अगर आप 30 मिनट्स भी रखते हैं, बिकॉज वन स्टूडेंट वॉज इवन आस्किंग कि अगर हम लोग बीच में मूवीज़ हम लोग कैसे करें एंड लगातार हम कितना पढ़ें. सो 30 मिनट्स यू कैन स्टडी वेल कॉन्सेंट्रेटेड आवर, या 1 घंटे पढ़िए, 10 मिनट ब्रेक लीजिए, अगेन स्टडी फॉर 1 hour. यू वोंट बी स्ट्रेस्ड. यू मस्ट स्लीप एटलीस्ट द नाइट बिफोर एग्जाम. 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, कितने भी सोइए. स्लीपिंग, न्यूट्रिशियस डाइट is the key to feeling healthy during your exams. ज्योति, जरा बच्चों से ज्योति ये पूछिए कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो परीक्षाएं जो आने वाली हैं उन परीक्षाओं को उत्सव के रूप में, पर्व के रूप में, जैसे घर में दिवाली आती है उसके लिए तैयारी करते हैं, होली आती है उसके लिए तैयारी करते हैं. कितने ऐसे बच्चे हैं? तैयारी तो बिल्कुल ये करते होंगे, लेकिन उत्सव की तरह करते हैं कि नहीं, ये तो इनसे ही पूछना होगा. कैसी तैयारी होती है? लगता है किसी जैसे फेस्टिवल के लिए तैयारी कर रहे हैं वैसे करते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है कि फेस्टिवल के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रेस होता है हम लोग माइंड पे. पेरेंट्स का भी रहता है कि अच्छा मार्क्स लाना है, फ्रेंड्स से अच्छा लाना. इवन स्कूल जाते हैं तो फ्रेंड्स बोलती है ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन मैंने नहीं किया, तो उसका बहुत डर लगता है अंदर से कि डे बाय डे जो इनकी टेंशन है वो बढ़ती जाती है. इसलिए फेस्टिवल तो बिल्कुल इनके लिए नहीं होता. ये आपका सवाल था, कुछ क्या सवाल कर रही हैं? मेरा था कि जैसे अभी वी आर इन क्लास 11 राइट नाउ एंड नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू गो इन क्लास 12, तो हमारे पास बहुत स्ट्रेस हो जाता है. और पेरेंट्स है कि करियर ऑप्शन हमारे पास बहुत रहता है, तो IIT ये सब का भी एग्जाम उसी टाइम होता है. तो क्या पहले हमें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, 12 के एग्जाम पे फोकस करना चाहिए? एक और सवाल था, वो ले लेते हैं. My question is that does marks matters a lot or your intelligence, as we are going to appear for our 12th, so I just want to. क्या फेस्टिवल की तरह आप तैयारी करते हैं पहले से एग्जाम को लेकर? फेस्टिवल की तरह तो नहीं, पर हाँ एक जोश रहता है कि हाँ वो ऐसे कर लिया तो मुझे भी करना है, मुझे ये करना है और फिर अच्छा मार्क्स लाना है. एक जोश रहता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, और फिर अगर वो कर लिया तुम क्या की हो, मैं ये की हूँ, इस तरह से ये रहता है. चलिए, तो ये हम जिस पॉजिटिविटी की हम बात कर रहे थे वो पॉजिटिविटी इसमें हमें दिख रही है कि एक जोश, एक नया जो वर्ड है वो यहाँ पर एक सामने आता दिख रहा है. बहुत शुक्रिया. मेरा क्वेश्चन पेरेंट्स से कि अगर बच्चे स्ट्रेस में आ जाए तो उसमें पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी कि वो अपने बच्चे को हेल्प कर सके एग्जाम में, कि बच्चे खुश हो जाए, मतलब उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं? चलिए, लेकिन क्या टीचर से जितना सपोर्ट आप लोगों को मिलना चाहिए वो मिल पाता है? यस, टीचर्स सपोर्ट करती हैं जितना उनको करना चाहिए. वो हमें और भी मतलब कि उत्साहित करती हैं कि जितना मार्क्स आता है उससे और मैक्सिमम मार्क्स हम लोग गेन करें. और क्या सवाल है आपका? कि जब भी पेरेंट्स हमें बोलते रहते हैं कि पढ़ो पढ़ो, तो जब भी हम पढ़ने जाते हैं तो ये बात हमेशा आते रहते हैं दिमाग में कि मतलब कि इससे स्ट्रेस हो जाता है कि कितना वो लोग मतलब कि बोलते हैं पढ़ो पढ़ो, लेकिन हमें वेलफेयर के लिए बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमें उससे स्ट्रेस होता है. आप बताइए क्या सवाल है आपका? आई वांट टू आस्क दैट नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन मार्क्स और मार्क्स इज इम्पोर्टेंट देन नॉलेज. क्या सवाल है आपका? मैम, we have so much pressurized in the examination. मैम, पेरेंट्स बहुत फोर्स करते हैं कि तुम 90% लाओ, बट मैम हम लोग लाते भी हैं तो मैम वो ट्रीट नहीं कर पाते और कहते और लाओ मार्क्स. ये बड़ी बात है रुपेश. देखिए कि कई सारे पेरेंट्स की बात ज्यादातर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि जो पेरेंट्स हैं उनसे प्रेशर का सामना करना पड़ता है जो स्टूडेंट्स हैं उनको, और साथ ही साथ अगर वो 90% ले भी आते हैं, अच्छे मार्क्स ले भी आते हैं, तो वो प्रोत्साहन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है. और फेस्टिवल की बात हम कर रहे थे तो बहुत कम ऐसे बच्चे हैं ना के बराबर जो एग्जाम को फेस्टिवल की तरह देखते हो. जरूर उससे स्ट्रेस और टेंशन जरूर हो जा रहा है. हाँ, एक स्टूडेंट ने ये जरूर कहा कि इसको हम जोश की तरह लेते हैं, जो एक पॉजिटिव हमारे लिए कह सकते हैं. तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और बार बार ये बच्चे रिपीट कर रहे हैं कि नॉलेज, इंटेलिजेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर मैं कहूँ
मेरी माने तो नॉलेज, क्योंकि ये जो बच्चे पहली क्लास से 12वीं क्लास तक जो पढ़ाई कर रहे हैं वो एक तरीके से इंटीग्रेटेड नॉलेज को कलेक्ट कर रहे हैं, जिसका जो कुछ भी उनका ड्रीम फील्ड है उसको एकम्प्लिश करने के लिए, compete करने के लिए ये सारे नॉलेज उनको काम आते हैं। तो 12वीं तक तो मैं चाहूँगी कि वो नॉलेज को कलेक्ट करें और मार्क्स पर ज़्यादा स्ट्रेस ना लें और इसे हतोत्साहित ना हो। अगर वैसा नहीं आ रहा है जो इनके पेरेंट्स को सेटिस्फाई करता हो या इनके टीचर को सेटिस्फाई करता हो, मैं चाहती हूँ लेकिन वो सब्जेक्ट पर पूरे कंसेप्चुअल स्टडी करें और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ उस टॉपिक को तैयार करें। नॉलेज ज़रूरी है उनके ड्रीम फील्ड के लिए। जैसे एक बात बहुत अहम है कि एक अभिभावक अपने बच्चे को सिर्फ एग्जाम के पहले ही नहीं बल्कि पूरे पढ़ाई के स्टडी के दरमियान ये बताए, घर में बताए कि ये परीक्षाएं इनका भूत कुछ नहीं होता है। क्या एक शिक्षक अपनी पूरी शिक्षा के दौरान जब वो बच्चे को ट्रेन करता है, क्या एक शिक्षक बच्चों को इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए पूरे क्लास के दौरान ट्रेन नहीं कर सकता है? अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है मुझे, इससे 2 शिकायतें अपनी पहुंचा दूं बच्चों को भी और गार्जियंस को भी। बच्चों से शिकायतें ये कि इस ज़माने में जो तुम्हारे प्रेशर और एग्ज़ाम ये सब कुछ है वो तुम्हारी कम मेहनत की वजह से है। बेशक तुम्हारा इंस्टाग्राम, तुम्हारा फेसबुक, तुम्हारा ट्विटर, तुम्हारे व्हाट्सएप तुम्हें परेशान कर रहे हैं। और गार्जियन के लिए मेरी एक सलाह ये है, बच्चों के नाजुक हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो जो उनका टैलेंट है, जिस तरफ उनका इंक्लिनेशन है वो ज़रूर अचीव करेंगे। उनके ऊपर वैसा कोई प्रेशर, जो बार बार ये बात बच्चों की तरफ से भी आ रही है कि पेरेंट्स का ये प्रेशर कि मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए तुम्हारे, मेरी समझ से परे है ये बात कि मार्क्स का सिग्निफिकेंस क्या है। बच्चों ने भी ये बात कही, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि मेरी नज़र में मार्क्स का वो सिग्निफिकेंस नहीं है जो बच्चों की एबिलिटी का है, सितारों के आगे जहाँ और भी हैं। चलिए बिल्कुल, तो कई और परीक्षाएं बच्चों को देनी होंगी। ज्योति और कुछ बच्चों से बात करें जल्दी जल्दी, फिर हम बिल्कुल कुछ सवाल है यहाँ पर, तो ये सवाल है आपका, क्या सवाल है आपका, क्या सवाल है? गुड मॉर्निंग। ऐसा हमें जनरली हमारे पेरेंट्स से सुनने के लिए मिलता है कि आप सुबह उठ के पढ़ो तो आपको बहुत ज़्यादा याद होगा, तो ये लॉजिक हमारे लिए सही है या नहीं? चलिए सवाल ले लेते हैं यहाँ पर आके। हाँ बताइए, क्या सवाल है आपका? कोई भी बड़ा लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, फॉर दैट वी हैव टू स्टडी एटलीस्ट 18 आवर्स और 17 आवर्स, बट जो भी मेरा एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, हाउ शुड आई मैनेज दैट, कि मैं कैसे उस जैसे सिंगिंग, पेंटिंग, उसको कैसे मैनेज करूँ उसके बीच में। चलिए कोई सवाल है आपका, पैनल से कुछ पूछना चाहेंगे? Yes, the same question. Why parents just see the marks? Why not the knowledge? Every people just see only marks. Why not knowledge? This is the major question which I want to ask. चलिए फिर से एक सवाल आया है नॉलेज को लेकर, और साथ ही साथ कि नॉलेज इम्पोर्टेंट है या मार्क्स इम्पोर्टेंट है। रुपेश, तमाम सवाल जो है बच्चों के वो हमने ले लिए, अब आपके पास एक बार फाइनल वर्डिक्ट के लिए हम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति, इन बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको। लेकिन एक अंतिम आखिरी बार, अभिभावक भी हैं, डॉक्टर भी हैं और यहाँ पे टीचर्स भी हैं, एक एक सुझाव हम ले लेते हैं, एक एक वर्ड में एक एक सुझाव। सबसे पहले अभिभावक से पूछते हैं कि इन तमाम बच्चों को आप एक सुझाव अगर देना चाहेंगे तो वो सुझाव क्या होगा? सुझाव ये है कि आप तो मेहनत से पढ़ना है, ठीक है, लेकिन मार्क्स का नॉलेज भी अच्छा है, नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मार्क्स पे भी आप ध्यान दें। मार्क्स पे ध्यान दें। डॉक्टर स्मृति, एक सलाह आप क्या देंगे इन बच्चों को? थैंक यू रुपेश जी। एक सलाह होगी दैट मिस्टेक्स टू मी इज जस्ट अ प्रूफ दैट यू हैड ट्राइड, सो नेवर गिव अप, कीप ट्राइंग। एक मैं आपसे परमिशन लेते हुए बताना चाहूँगी, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि हम फेस्टिवल की तैयारी नहीं करते हैं, बट एक्चुअली मैं उन्हें ये समझाना चाह रही हूँ कि वो लोग भी एग्ज़ाम को फेस्टिवल की तरह ही ले रहे हैं, बिकॉज दिवाली में ही हम दिए जलाते हैं, होली में ही हम रंगों से खेलते हैं, वैसे एग्ज़ाम्स में ही हम पेंसिल बॉक्स रेडी करते हैं, कपड़े तैयार करते हैं। तो बच्चों, वो फेस्टिवल की ही तैयारी है एग्ज़ाम, और उसमें आप जो बॉक्स रेडी कर रहे हैं। थैंक यू। पर्व की तरह लें, त्योहार की तरह लें। मैडम, अगर एक सलाह देनी हो अपने बच्चों को, अपनी छात्राओं को, तो वो एक सलाह क्या होगी? मैं वही बताना चाहूँगी, ये जो स्ट्रेस की बात हो रही है वो इस वजह से हो रही है, जैसे डॉक्टर ने बताया आपको, कि ये लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन वाले की हो रही है। अगर ये एकेडमिक सेशन के स्टार्ट में ही अपने कोर्स ऑफ स्टडी को प्लान कर ले, टाइम को मैनेज कर ले, तो सब कुछ बहुत ही सुचारू रूप से ये कर सकते हैं। सर, एक सलाह क्या होगा? मेरी सलाह गार्जियंस को होगी कि जो बच्चों से बहुत कंसर्न्ड होते हैं, तो शुरुआती दौर से ही बच्चों के पूरे एप्टीट्यूड को, उनकी पर्सनालिटी को इवैल्यूएट करें और उन्हें उस डायरेक्शन में भेजने की कोशिश करें जो उनके लिए सबसे सूटेबल हो, न कि वो स्ट्रेस डालें जो उनका खुद का सपना हो। कुछ सुझाव
तो खुद बच्चों ने ही ईजाद किए हैं। बच्चे ये कह रहे हैं कि किस तरीके से मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटेलिजेंस, काबिलियत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो तमाम जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, जिनकी परीक्षाएं आने वाली हैं, उन तमाम छात्रों से, छात्राओं से एक उम्मीद है, पेरेंट्स को भी उम्मीद है, उनको टीचर को भी उम्मीद है, लेकिन वो तनाव ना लें। उस तनाव को, जिसको उन्होंने खुद कहा है कि ये जोश है, उस जोश के साथ परीक्षाएं दें। हमारी शुभकामनाएं तमाम बच्चों के साथ हैं। और जैसा कि एक बच्ची ने खुद कहा कि एक जोश हमारे अंदर है, उस जोश के साथ परीक्षा दें। तमाम लोगों को उम्मीदें हैं, प्रेशर नहीं है, लेकिन एक शब्द अपनी तरफ से कि ये पूरा जीवन परीक्षाओं से भरा हुआ है। आप पहली कक्षा से परीक्षाएं दे रही हैं, आगे अपने जीवन के अंतिम क्षण तक आप परीक्षाएं देंगे, तो आप आराम से ये परीक्षाएं दें, क्योंकि गालिब ने भी कहा है कि गालिब की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, गालिब की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि वो धीरे से मुड़ गए। तो आप ये तमाम जो मोड़ हैं, जो तमाम परीक्षाएं हों, आराम से इन परीक्षाओं को, इन मोड़ को जीवन के एक मोड़ समझते हुए आराम से मुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम हमारे पैनलिस्ट हैं, इनका धन्यवाद। ज्योति, आपका भी धन्यवाद। और बच्चों को धन्यवाद नहीं बल्कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।